नमस्कार श्रोते हो. TLC अहिल्यानगर प्रस्तुत अनुभव के बोल या सिरीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण या सिरीजमध्ये भेटणार आहोत श्री गोविंदजी दुसाद यांना. ते सुधा व्हेंटिलेटिंग सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड SVSचे डायरेक्टर आणि CEO आहेत. नमस्ते गोविंद जी. नमस्ते सौरभ. हमारे दर्शकों के लिए SVS के बारे में थोड़ा सा बताइए. व्हाट एक्टिविटी एक्चुअली SVS इज इनटू? SVS की शुरुआत हुई थी 1991 में. निर्मल जी खंडेलवाल जो मेरे सीनियर पार्टनर हैं वो और मैं फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज था. हम दोनों ने ये शुरू किया था. कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था हम दोनों का. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स थे. शुरू के सालों में हमने क्रॉम्पटन ब्रीज फैन डिवीजन के लिए काम किया था. हम उनके लिए कंपोनेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे. टेबल पेडेस्टल वॉल फैंस के हमारे यहाँ से डायरेक्ट बन के और मार्केट में ये चला सिलसिला करीबन 2008 तक. इसके दौरान इस बीच में हमने दूसरे भी एक्सपेरिमेंटेशंस किए. जैसे हमने एयर कंडीशनर्स असेंबल किए, डीलरशिप्स ली एयर कंडीशनर्स की, वाटर कूलर्स की, वाटर प्योरीफायर्स की, मोबाइल बैटरीज की. बट वो अपने एक लिमिटेड लेवल तक थे, बट हमें एक्सपीरियंस अच्छा थे. तो ये हुआ 2008 तक. और करीबन 2003-04 से हमने अपने खुद के प्रोडक्ट्स थोड़े डेवलप करना शुरू किए थे. फील्ड था इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन. तो 2005 में हमने हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और एक सेल्समैन लिया था उसे बेचने के लिए. इनिशियल सेल्स हुई और हमने एक एग्जीबिशन में भी पार्ट लिया उस साल. एग्जीबिशन के जस्ट पहले हमने हमारा पहला वेबसाइट लॉन्च किया ताकि कस्टमर्स हमें रीच कर पाए. तो ये इनिशियल स्टेप था डिजिटल मार्केटिंग की तरफ. वेबसाइट का एक कारण था कि एक सेल्समैन एक लिमिटेड ज्योग्राफी में मूव करता है, अपने बेस से थोड़ा ही दूर जाता है, लेकिन वेबसाइट वो ज्योग्राफी को ब्रेक कर देता है. तो इस कारण से हम लोग ने वेबसाइट को लॉन्च किया और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने लगा. एक बार जब वेबसाइट से रिजल्ट्स आने लगे तो हमने एनालाइज किया कि कहाँ से इंक्वायरीज जनरेट हो रही है गूगल एनालिटिक्स यूज़ करके. और जिन सिटीज़ से ज़्यादा फ्लो आ रहा था फिर हमने वो सिटीज़ को अटैक करना शुरू किया डीलर्स अपॉइंट करने के लिए. तो आज की तारीख में जैसे अभी हमारे 10 लाइव डीलर्स हैं और पुराने डीलर्स जो शायद एक्टिव इतने नहीं है, लेकिन वो कभी कभार बीच में वो भी जाग जाते हैं और यहाँ बड़े इंक्वायरीज आते हैं तो वो भी आ जाता है क्लियर. सो वी आर दो तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं. एक हम थ्रू डीलर्स कर रहे हैं, एक हम डायरेक्टली कर रहे हैं. 2019 तक ये हमारे खुद के डिसीजंस के कारण हम करते गए. एक थोड़ा जंप मिला लेकिन फिर स्टैग्नेशन सेट इन होना शुरू हुआ. 2019 में मैंने ज्वाइन किया TLC प्रोग्राम से. एक जो सबसे बड़ा हेल्प मिला हमें वो था कि सेल्स एंड मार्केटिंग जो कि हमारा कोर एक्टिविटी है. प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, बेचना सबसे मुश्किल होता है. तो वो बहुत बड़ा रिएक्टिव था. मतलब इंक्वायरी आती थी तो हम शुरू होते थे. वो उस रिएक्टिव के बजाय हम थोड़ा प्रोएक्टिव होने लगे और डेटा ड्रिवन होने लगे. स्ट्रक्चर्ड तरीके से अटैक करने लगे कि कैसे इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी आ रही है उसे एंड तक कैसे लेके जाए कि विद ऑर्डर गेन या ऑर्डर लॉस. तो इसका ये पूरे पाथ को हम ट्रैक करने लगे. बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आए उसमें से. फिर TLC में हमने विजिबल डैशबोर्ड्स के बारे में पढ़ा. वो सबसे की हेल्प मिला हमें, क्योंकि डैशबोर्ड से हम हमारे इंडिविजुअल मार्केटिंग टीम के परफॉर्मेंसेस मॉनिटर करने लगे. वो खुद लाइव था उनके लिए तो वो भी अपने आप मोटिवेट होने लगे. लॉसेस किस कारण से हो रही हैं उसे हम एनालाइज करने लगे और फिर उस पे अटैक करना शुरू किया. तो उससे हमारे कन्वर्जन बढ़ने गए. हम कन्वर्जन्स को ट्रैक करने लगे. हम लीड जनरेशन को ट्रैक करने लगे कि लीड्स कितनी आ रही हैं, कैसे ग्रो करना है. तो एक मंथ बाय मंथ हम उसे ट्रैक करने लगे. ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो कौन से सोर्सेस से आ रहे हैं, वो इंक्वायरी इनिशियल जनरेशन कहाँ से हुआ, तो वो ट्रैक करने से हमारे जो लिमिटेड फंड्स रहते थे मार्केटिंग के
वो हम फोकस करने लगे उन सोर्सेज पे जिनसे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहा था। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग से, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें उससे मिला। ओके। ये आपके बातों से जो ध्यान में आया, यू आर बेसिकली इनटू वेंटिलेशन, इंडस्ट्रियल वेंटिलेटिंग सिस्टम्स। आप दोनों तरीके के नेटवर्क में काम करते हैं, इवन डीलर नेटवर्क एंड दैट अगेन डायरेक्ट B2C एंड B2B, ऐसा दोनों सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग इज लुकिंग एज अ की ड्राइवर इन योर एंटायर बिजनेस ग्रोथ। तो टीएलसी के माध्यम से ऐसे कौन से टूल्स या कौन सी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट इस्तेमाल की जिसका आपको एक एक्सपोनेंशियल या फिर जो डिजिटल ग्रोथ, मार्केटिंग ग्रोथ के लिए जिसका इस्तेमाल या उपयोग हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली डैशबोर्ड्स के बारे में तो मैंने आपसे बताया, जो फोकस हमने किया पीयूवी, अपन पहले परसीव यूजर वैल्यू, तो कस्टमर के नीड्स, वांट्स और डिजायर्स को हम क्लियरली डिफाइन करने लगे। उससे समझ में आया कि मार्केट को कैसे सेगमेंट किया जाए। तो मार्केट सेगमेंट करके और उस इंडिविजुअल सेगमेंट के नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या है, डिजायर्स को फिर हम ये एक बार आइडेंटिफाई करके और वांट्स और डिजायर्स पे हम इनोवेट करना शुरू किया। इनोवेशन एक हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमारे प्लान में है कि हर 5 साल में हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो ये वांट्स और डिजायर्स एक बार डिफाइन कर गए तो उससे हमारे इनोवेशन के हमें टारगेट्स मिलना शुरू हो गए कि कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो टीएलसी हमें वहाँ पे बहुत काम आया। और इसके अलावा ट्रैकिंग जो सिस्टम्स पूरे डेवलप किए हमने, उससे हर इंक्वायरी का डिसीजन एक एंड तक ले जाना शुरू किया हमने। पर्सनल के इवैल्यूएशन उससे शुरू किए। ये चीज़ें हैं, ये हमें बहुत काम में आई। ओके। आपका जो एंड यूजर मार्केट है, हाँ। उसमें बेसिकली देयर आर मेनी प्लेयर्स इन वेंटिलेटिंग सिस्टम्स। यस। सो हाउ यू एग्जैक्टली जो कस्टमर को डिफरेंशिएट करके बताना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑलवेज कम्स टू कॉस्ट फाइनली। यस। सो उसके लिए आपने मतलब क्या तजुर्बे लगाए? एक्चुअली इसमें एक तजुर्बा जो बहुत काम में आया था, वो हमारे जो शुरू के एयर कंडीशनिंग सेल्स का आया था, जिसमें हमने एक प्रीमियम कंपनी के एयर कंडीशनर्स का डीलरशिप लिया था, जो कि मार्केट में नियरली डबल द रेट था। वहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो आदमी को क्वालिटी आइटम चाहिए वो प्राइस कभी नहीं पूछता। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि अगर जाना है तो प्रीमियम सेगमेंट में जाना है, क्योंकि आप अगर लोअर एंड पे रहते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर आपको सिर्फ प्राइस थोड़ा सा लोअर करके तोड़ देता है। लेकिन एक बार कस्टमर प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को पे फिक्स हो जाता है, उसे समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लास्ट करता है, तो लॉयल्टी फैक्टर बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे। और प्लस आपको आपके मार्जिन्स जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये डिसीजन हमारा था कि हम हमेशा प्रीमियम सेगमेंट में रहेंगे, हम लोअर एंड पे नहीं रहेंगे। और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फिर हमने वैसे किया, जैसे विंड वेंटिलेटर्स में हमने एक गुड प्रोडक्ट निकाला जो हमारा विंडी ब्रांड है, एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाला जो हरिकेन ब्रांड है। गुड प्रोडक्ट है एक कॉमन डिज़ाइन जो स्फेरिकल विंड वेंटिलेटर बोलते हैं हम, उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी लोअर है। बेस्ट कैटेगरी का वेंटिलेटर है वो एक यूनिक वर्टिकल वेंट डिज़ाइन है, तो इवन द डिज़ाइन आइडेंटिफाई कर देता है उसे। और दूसरा है कि इसकी डिस्चार्ज करीबन 40% हायर है। तो ये एक डिफरेंशिएशन आ गया दोनों ब्रांड्स में। डेलाइट सिस्टम्स में हमने 2 ब्रांड्स क्रिएट किए, सेफलक्स और सन इनसाइट। सेफलक्स रहता था जो सीलिंग फ्लश डेलाइट है ना, सनलाइट को शेड के अंदर लाता है विदाउट हीट एंड ग्लेयर, बट वो सीलिंग लेवल पे ही वो उसका डिफ्यूज़र टर्मिनेट हो जाता है। सन इनसाइड जो ब्रांड है वो फॉल्स सीलिंग्स के नीचे तक हम ला सकते हैं लाइट को, तो उसे ट्यूब एक्सटेंडेड ट्यूब है जिसको बेंड करके हम ला सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशंस हमने करना शुरू किया। तो कस्टमर के एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब आप जो टीएलसी टर्मिनोलॉजी में कस्टमर पोजीशनिंग जो बोलते हैं, प्रोडक्ट को पोजीशन करना इन नीड ऑफ द कस्टमर, यस, दैट यू डिड वेरी वेरी वेल।
वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि क्या हम कुछ डिसीजन शायद ले रहे थे ठीक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। टीएलसी ने वो हेल्प किया हमें कि मतलब टर्मिनोलॉजीज देकर, और फिर उसके बारे में डीपली हम और पढ़ सके और स्टेप्स ले सके। Great, Govindji. Your journey from the service provided to a product manufacturer was really great. So, what is next now? What are you looking up to now? एक्चुअली एवरीबडी वांट्स ग्रोथ एंड गुड ग्रोथ। उस ग्रोथ के लिए हमने अपना विजन स्टेटमेंट बनाया है कि हमें हर 5 साल में एक नया प्रोडक्ट लाइन चाहिए, और बीच के साल हम यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट लाइन को की रेंज को फिल करने के लिए। तो एक तो ये स्टेप हो गया। सेकेंड है कि डेवलपमेंट्स अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टू हायर टिकट प्रोडक्ट्स, जो टर्नओवर जंप उससे हमें मिलते जाएगा, और हमारे जो वैल्यू उसमें से जो मिलनी चाहिए वो भी बढ़ेगी। So this is basically this. So strategically, you are actually positioning your development into those products and future developments. Yes, फ्यूचर डेवलपमेंट इनोवेशन ये हमारा की है। प्रोडक्ट लाइन में घुसना है तो इनोवेशन की है हमारा। आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।